नमस्कार, मैं जयकृति योगी आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। किसान हमारे देश के अन्नदाता हैं और वे ही हमारे देश के भाग्य विधाता हैं। ऐसे ही भारतीय किसानों को खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां देने के लिए हर रोज सुबह हम आपके साथ आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। प्रदेश के आर्थिक विकास में बागवानी का महत्वपूर्ण योगदान है। इसके लिए बहुत से किसान भाई कई तरह की बागवानी करते हैं और अच्छा खासा लाभ भी कमा रहे हैं। तो इस समय प्रदेश में बागवानी से जुड़ी कौन कौन सी बातों का ध्यान रखा जाना चाहिए, इसके लिए देखते हैं कार्यक्रम का यह अंश। नए बागों की स्थापना। फलों की सफल व्यावसायिक बागवानी के लिए बाग लगाने से पहले कागज पर वृहद योजना सावधानी पूर्वक बनानी चाहिए ताकि बाद में पछताना न पड़े। बाग लगाने की योजना बनाते समय आगे बताए जा रहे मौलिक सिद्धांतों पर अमल करना बहुत जरूरी है। किसान भाइयों, नए बाग की स्थापना के लिए सर्वप्रथम सबसे महत्वपूर्ण पहलू है सही स्थान एवं उपयुक्त मृदा का चुनाव। व्यावसायिक दृष्टि से बाग लगाने के लिए ऐसे स्थान का चुनाव करें जो शहर के नजदीक हो एवं यातायात की पर्याप्त सुविधा हो। जहां तक उचित मृदा की बात आती है तो बाग लगाने से पहले मिट्टी परीक्षण अवश्य करा लें। मिट्टी रिपोर्ट के आधार पर फल वृक्ष का चुनाव करें या फिर आवश्यकता अनुसार मिट्टी को उपचारित करें तथा जल निकास की उचित व्यवस्था होनी चाहिए जिससे वर्षा के दिनों में बरसात का पानी फल वृक्ष के तने के संपर्क में न आवे। नए बाग की स्थापना के लिए दूसरा जो प्रमुख पहलू आता है फल एवं उनकी उन्नत किस्मों के चुनाव। व्यावसायिक दृष्टिकोण से उत्पादकों को चाहिए उनकी फल वृक्ष का चुनाव करें जिनकी बाजार में अच्छी मांग हो। आइए अब बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण फल एवं उनकी उन्नत किस्मों की। किसान भाइयों, नए बाग की स्थापना के लिए गुणवत्ता युक्त पौध की प्राप्ति के लिए कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर अवश्य ध्यान दें, जैसे कि पौधे स्वस्थ एवं विश्वसनीय पौधशाला से ही खरीदें। इसके साथ ही समय पर पौधे का ऑर्डर देकर बुक करा लें जिससे लगाते समय पौधे उपलब्ध हो सके। देशी एवं कलमी पौधे की पहचान भली भांति करा लें एवं पौधे अधिक आयु के नहीं होने चाहिए। यह देख लें कि पौधे की जड़ें अच्छी तरह हैं या नहीं, साथ ही मिट्टी की पिंडी टूटने न पाए। नए बाग की स्थापना में तीसरा पहलू है बाग की तैयारी एवं रेखांकन। भूमि एवं फलों की किस्मों के अनुसार पूरे बाग को भिन्न भिन्न खंडों एवं ब्लॉकों में विभाजित कर लेना चाहिए। सर्वप्रथम खेत की 2-3 गहरी जुताई कर पाटा चलाकर खेत को समतल कर लें। फिर स्वेच्छानुसार वर्गाकार विधि या अन्य विधि द्वारा खेत में रेखांकन कर लें। वर्गाकार विधि यह बाग लगाने की सबसे सरल एवं लोकप्रिय विधि है। इस विधि में पंक्ति से पंक्ति तथा पेड़ की दूरी बराबर रखी जाती है। बाग की प्रारंभिक अवस्था में दूसरी फसलों की खेती भी कर सकते हैं। षटभुजाकार विधि इस विधि में वृक्ष समत्रिबाहु त्रिभुज के तीनों कोणों पर लगाए जाते हैं। पेड़ों की दूरी बराबर परंतु पंक्तियों की दूरी अपेक्षाकृत कम होती है। इस विधि के अंतर्गत वर्गाकार विधि की तुलना में 15 अधिक पौधे लगाए जा सकते हैं। पंचम विधि। किसान भाइयों, यदि आपने स्थायी बाग में किसी और फल वृक्ष को अस्थायी रूप से लगाने की योजना बनाई है तो ये विधि उपयुक्त है। इस विधि के अंतर्गत वर्गाकार विधि के वर्ग के केंद्र में यदि एक पेड़ को और लगा दिया जाए तो इसे पंचम विधि कहते हैं। नए बाग की स्थापना में चौथा प्रमुख पहलू है फल वृक्षों के लिए गड्ढों का आकार एवं फल वृक्षों की दूरी। किसान भाइयों, फल वृक्षों के अनुसार गड्ढों का आकार एवं पौधों की दूरी का निर्धारण किया जाता है। आइए एक नजर डालते हैं कुछ महत्वपूर्ण फल वृक्षों के लिए गड्ढों का आकार एवं पौध से पौध की दूरी पर। नए बाग की स्थापना में पांचवा प्रमुख पहलू है गड्ढे की खुदाई एवं भराई। किसान भाइयों, रेखांकन के समय पौधा लगाने वाले बिंदुओं पर खूंटियां गाड़ दी जाती हैं। अब इन खूंटियों को मध्य मानकर वृक्षों के अनुसार आवश्यक माप का गड्ढा खोद लेते हैं। खुदाई के समय ऊपर की गहरे रंग की मिट्टी को एक तरफ और नीचे की मिट्टी को दूसरी तरफ रखना चाहिए। किसान भाइयों, बाग लगने के 1-1.5 महीने पहले गड्ढे की खुदाई कर खुला छोड़ देना चाहिए।
जिससे कीड़े एवं उनके अंडे सूर्य की तेज गर्मी व हवा से खत्म हो जाएं। नीचे और ऊपर की मिट्टी से कंकड़ पत्थर चुनकर फेंक दें। खुदाई के 15 से 20 दिन पश्चात नीचे की मिट्टी में 40-45 किलोग्राम कंपोस्ट खाद मिलाकर पुनः गड्ढे में भर देना चाहिए और अच्छी तरह दबा देना चाहिए। फिर ऊपर की मिट्टी में 1.5 किलोग्राम सिंगल सुपर फॉस्फेट, 15 से 20 किलोग्राम कंपोस्ट खाद तथा 20 से 25 मिलीमीटर क्लोरोपाइरीफास को थोड़े से पानी में मिलाकर मिट्टी में मिलाकर गड्ढे में भरना चाहिए और पैरों से दबा देना चाहिए। गड्ढा जमीन की सतह से 10 से 15 सेंटीमीटर तक ऊपर भरना चाहिए। अब इनका थाला बनाकर पानी देना चाहिए। पेड़ लगाना। पेड़ लगाने का सबसे उपयुक्त समय जून के अंतिम सप्ताह से जुलाई के अंतिम सप्ताह तक है। इसे अगस्त माह तक भी लगाया जा सकता है। खेत में रेखांकन के समय पौधा लगाने वाले बिंदुओं पर गड़े खूंटियों के पास पुनः पौधे की जड़ पर लगी मिट्टी की पिंडी के बराबर का एक छोटा गड्ढा खोद लें और सावधानी से पौधों की जड़ को इसमें डालें और किनारे से मिट्टी डालकर दबा दें। पौधा लगाने के तुरंत बाद पानी देना चाहिए। फलों के बागों की घेराबंदी। जिस भूमि में बाग लगाना है उसकी घेराबंदी एक आवश्यक पहलू है जिससे बाग की सुरक्षा की जा सके। ये कार्य फलों के लगाने के पूर्व ही संपन्न कर लेना चाहिए। वायु अवरोधक वृक्षों की रोपाई। बाग के वृक्षों को आंधी तूफान से काफी क्षति होती है। इससे बचाने के लिए बाग के चारों तरफ अवरोधक वृक्ष जैसे आम, जामुन, शीशम आदि के पौधों को कम दूरी पर सघन लगाते हैं, जो कि हवा के झोंकों को रोककर मुख्य वृक्षों को आंधी तूफान से बचाते हैं। इस प्रकार किसान भाइयों बताई गई बातों को ध्यान में रखकर बाग लगाने की तैयारी करेंगे तो निश्चित रूप से एक स्वस्थ बाग की स्थापना कर सकते हैं। किसान भाइयों, अभी तक आपने खेती से जुड़ी हुई कुछ उपयोगी जानकारियां देखी। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द ही लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे भी हैं खेती बाड़ी से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां, तो बने रहिए हमारे साथ। पानी बिना कुछ संभव नहीं है। खेती की पहली प्राथमिकता ही पानी होता है। सुरेंद्र अवाना के नवाचार से न सिर्फ सिंचाई का पानी भरपूर मिल रहा है बल्कि उसी में मछली पालन भी हो रहा है। यहाँ आय का अतिरिक्त स्रोत भी पैदा किया जा चुका है। और अब हम आ गए हैं उस पॉन्ड की तरफ जिसका हम जिक्र कर रहे थे कि किस तरह से गौशाला के अंदर जो पाइप लगाए हुए हैं उन शेड का पानी उस पाइप के जरिए यहाँ पर पहुँचता है। और आप देख पाएंगे कितना बड़ा पॉन्ड यहाँ पर बना हुआ है। ये पॉन्ड सिर्फ खेती के लिए नहीं, और भी कई इस्तेमाल हो रहे हैं इस पॉन्ड के। क्या क्या इस्तेमाल किए जा रहे हैं वो हम पूछेंगे खुद यहाँ जो जिनसे हम बात कर रहे हैं। एक उन्नत किसान हमारे साथ हैं। आपसे फिर मैं बार बार उन्नत किसान की बात कर रहा हूँ, और किसान का नाम सुनते लोगों के दिमाग में आता है कि नहीं, ये उन्नत नहीं हो सकता है क्योंकि खेती से बहुत ज़्यादा कमाई नहीं हो पाती है। कई बार ये होता है कि उसकी जो कीमत जो है समर्थन मूल्य के इंतज़ार में बैठा रहता है किसान। लेकिन मैं यहाँ देख रहा हूँ कि यहाँ तो समर्थ किसान नज़र आ रहा है। और ये पानी का पॉन्ड भी पाइपलाइन के थ्रू, और ये पानी ये इसके अंदर से ये इसके अंदर आया, और दूसरा ये बाहर का पानी है नाले का बह के, ये भी इसके अंदर आया है। सरकार से सब्सिडी में पॉन्ड बना हुआ है, बरसात का पानी इकट्ठा किया हुआ है। उसके बाद अगर फिश इसमें मछली के सीड डाल दो और मछली पालन हो तो आप दूसरी जो खेती कर रहे हो वो करते रहो। ये तो एक आपके एक्स्ट्रा इनकम हो गई। साल भर बाद जो अपन दूसरी बार खेती कर रहे हैं उससे भी 4 गुना ज़्यादा इनकम ये पॉन्ड मुझे भी देगा। इसलिए मैं किसानों को कहता हूँ कि आप लोग भी सब मछली पालन करिए। जी, मछली पालन मैंने देखा आप यहाँ इसमें मछली भी पालते हैं और सिंचाई के भी काम आता है। साथ ही साथ मैंने ये भी देखा कि मैं चौंक गए जान के कि यहाँ सेव की खेती हो रही है। देखिए, इसके अंदर जैसे मछली पालन है, सेव की मैं अभी बताता हूँ कि मछली पालन का जो इसका मछलियों का फीड है वो पूरा किसान के फार्म पे है। जैसे सबसे पहले इनको हमने 1 ट्रॉली गाय का गोबर डाला सड़ा हुआ, और गोबर के बाद इसमें अरडू के पत्ते, जो हर किसान के फार्म पे अरडू होता है, बिलायती आंकड़ा, उसके पत्ते भी इनका फीड है। उसके अलावा जो सब्जी है ख़राब हो जाती है उसको काट के इस सब्जी को डाल दो। फ्रूट आपके फार्म पे अगर ख़राब हो गए तो वो भी डाल दो। तो 90% जो फिश का फीड है, इसका खाना है, वो यहीं पे है। और मछली का जो वेस्ट है वो इस पानी में घुल के खेती के अंदर जा रहा है, वो बहुत अच्छा खाद है। तो ये जो हमारे यहाँ फ्रूट की आप जिक्र कर रहे थे, इनके इसकी पानी से अच्छी अच्छी वैरायटी, जैसे आपको मैं एप्पल दिखा रहा हूँ, खजूर हैं ये इस साइड में, मैंने जोधपुर से टिश्यू कल्चर वाले खजूर लाके लगाए हैं। उसके अलावा एप्पल के बाद बादाम भी हैं यहाँ पे,
मैंने कुछ चंदन के पेड़ भी लगाए हैं किसानों को बताने के लिए कि राजस्थान में ये सब कुछ हो सकता है। और आप परंपरागत खेती करते रहिए, उसके अलावा फ्रूट्स है, वेजिटेबल है, ये मछली पालन है। जब तक राजस्थान का किसान एकीकृत खेती 4 तरह की 5 तरह की नहीं करेगा तब तक ये धनाढ्य नहीं हो सकता। अगर 4 तरह की खेती कर रहे हो, परंपरागत खेती में ओले पड़ गए, पानी कम हुआ, ज़्यादा हो गया तो नुकसान हो जाता है। ये मछली तो बरसात हो गई, ओले पड़े तो एक नहीं मरती है। इस किसान का मानना है कि पर्यावरण है तो सब कुछ है। ये पिछले 10 सालों से वृक्षारोपण को बढ़ावा दे रही है। इन्होंने न्यूज़ 18 संवाददाता के साथ एक पेड़ भी लगाया। और इस फार्म की सबसे बड़ी खास बात यह है कि पिछले 10 साल से ये जो किसान हमारे साथ हैं अवाना जी, ये पिछले 10 साल से लगातार हर दिन एक पेड़ जरूर लगाते हैं। एक बड़ी बात है, पर्यावरण को बचाने का संदेश है और उसी क्रम में आज भी एक पेड़ यहाँ लगाएंगे और मैं इसमें भागीदारी निभा रहा हूँ। ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। अवाना जी, किस तरह से आपने ठाना है 10 साल से आप लगातार पेड़ लगा रहे हैं? पेड़ तो मैं बचपन से लगा रहा हूँ, लेकिन पहले सिर्फ बारिश में लगाता था। लेकिन जुलाई 10 के बाद मुझे ऐसा मोटिवेशन मिला कि मैं डेली एक पेड़ लगाता हूँ। और ये जो नीम देख रहे हो ना आप, ये जून 17 के लगे हुए हैं, यानी जून के अंदर भी मैं पेड़ लगाता हूँ और सारे पेड़ जिंदा हैं। और मेरी जिम्मेवारी है जो जून और मई में पेड़ लगाता हूँ उनको। बाकी बरसात में तो पानी मिल जाता है 3-4 महीने। और स्पेशल जो मैं बाहर लगाता हूँ शमशान घाट और रोड के ऊपर, उसके लिए मैंने एक टैंकर ले रखा है, उससे पानी पिलाता हूँ मैं और मेरा स्टाफ। तो इस तरह से मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि मैं पर्यावरण के प्रति कुछ अच्छा काम कर रहा हूँ। और मेरे को देख के ये नई जनरेशन जो आ रही है, नए बच्चे, वो भी बड़े खुश होते हैं और वो भी प्लांट्स लगा रहे हैं। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। आज के निःशुल्क अन्नदाता हेल्पलाइन में जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया गया है, उसे पूछा है राय सिंह नगर, जिला श्री गंगानगर के किसान कुलदीप सिंह ने। आप मूंगफली की उन्नत किस्मों के बारे में जानकारी चाहते हैं तो कुलदीप सिंह जी, इस बारे में जानकारी के लिए देखिए कार्यक्रम की ये प्रस्तुति। तिलहनी फसलों में मूंगफली फसल का विशेष योगदान है। तो इसकी खेती के लिए अपन को जो पहले से ही तैयारी रखनी चाहिए। इस खेती को करने के लिए पहले अपन गर्मी की जुताई कर लें। गर्मी की जुताई पूर्ण होने के पश्चात अपन जो है वो विशेष तौर से ये ध्यान रखें कि अपने खरपतवार वगैरह इस खेत में पहले से कितने हैं और कितने होने की संभावना है। तो अपन क्या है कि पहले खरपतवारों को ध्यान में रखते हुए इसकी बुआई की प्रिपरेशन चालू करें। एक बात और भी है, जैसे मौसम का भी अपन को ध्यान देना है। मूंगफली की फसल में विशेष तौर से अगर जब बरसात में जहाँ पानी रुकता है खेत में, तो पानी की निकासी भी ज़रूरी है। अगर जब पानी रुका हुआ रह गया तो उसमें क्या है कि पीलापन आ जाएगा और मूंगफली की पैदावार पे बहुत फ़र्क पड़ेगा। फिर अपन जो ही अपन टाइम पे जो है सीजन पे अपन मूंगफली की बुआई करें, उससे पहले अपने पास आदान की व्यवस्था समुचित होनी चाहिए। जैसे अपन अच्छी क्वालिटी का बीज लें, उन्नत बीज लें और अपने पास जो है वो उर्वरक समुचित मात्रा में संतुलित उर्वरक होना चाहिए। संतुलित उर्वरक के मद्देनज़र अपन ये जानते हैं कि जो जैसे फास्फोरस और पोटाश उर्वरक जो पहले दिए जाते हैं उनको कूड़ में दे दिया जाए, इसके बाद में उसकी बुआई करें। इसके साथ साथ इसमें सल्फर की आवश्यकता होती है, तो इसकी पूर्ति के लिए अपन जिप्सम का इस्तेमाल ज़रूर करें। जिप्सम में जो है वो अपना सल्फर मिल जाता है अपनों और ये कैल्शियम मिल जाता है। तो इसलिए इसमें जो तेल वाली जो तिलहनी जो फसल हैं उनमें जो है ना ये बहुत गुणकारी है। तो सल्फर और कैल्शियम मिलने के बाद इसमें ग्रोथ अच्छी होती है, पीलापन नहीं आता मूंगफली, और मूंगफली अपन को अच्छी पैदावार देती है। राज्य में हल्की मिट्टी के लिए मूंगफली की विस्तारी किस्में RS1, M13, MA10 जिसे चित्रा के नाम से भी जाना जाता है, जिसमें तेल की मात्रा लगभग 50 से 51% तक होती है। इसके अलावा RG151, GG2, SB11, TAG24,
तथा DH83 झुमका किस्में उपयुक्त रहता है। मध्यम तथा दोमट भूमि के लिए अर्ध विस्तारी किस्में RSB 87, RS 138 तथा RG 425, RG 382, गिरनार 2 इत्यादि प्रदेश के लिए उन्नत किस्में हैं। बीज जो है, बीज का चुनाव, तो बीज जो है उन्नत क्वालिटी का होना चाहिए, अच्छा बीज होना चाहिए। ये विशेष ध्यान रखेंगे अपने जो बीज काम में ले रहे हैं उसकी ऑयल परसेंटेज क्या है, इसका ध्यान रखें। इसके साथ साथ अपन ये भी ध्यान रखें कि आगामी जो है वो उसमें किसी तरह के कोई खरपतवार वगैरह अन्य कोई चीज़ तो नहीं है। फिर उसके पाटा दे दें और पाटा देने के बाद अपन जो है प्री मेजर अपना लें, जैसे खरपतवार नाशी का उपयोग करना है तो वो जर्मिनेशन से पहले जो है उसमें एक बार स्प्रे करवा दें। इसके बाद में जो है वो अपन अंकुरण का ध्यान दें। अंकुरण परसेंटेज कितना हुआ इस पे भी अपन को विशेष ध्यान देना है। पौधे से पौधे की दूरी पे भी ध्यान देना है और उसके लाइन से लाइन की दूरी भी अपन को मेंटेन करनी है। बीज के जरिए फफूंद जनित रोगों की रोकथाम हेतु प्रति किलो बीज को 3 ग्राम थायरम या कैप्टान अथवा 2 ग्राम मैंकोजेब या कार्बेंडेजियम से उपचारित करें। कालर सड़न तथा उकठा रोगों के प्रकोप से फसल को बचाने के लिए 4 से 8 ग्राम ट्राइकोडर्मा से प्रति किलो बीज का उपचार लाभदायक पाया गया है। मूंगफली की फसल में अगर अपन बीज की मात्रा जो देखते हैं तो उसमें 80 से 100 किलो बीज जो है प्रति हेक्टर काम में लेते हैं अपन। ये जो है अपन इस पे डिपेंड करता है कि अपना जो बीज है वो झुमका किस्म का है या अपने जो फैलने वाली किस्म है। अगर जो फैलने वाली किस्म है तो 80 किलो काम में ले लें और अगर झुमका किस्म है तो 100 किलो काम में ले लें। अपन ये देखते हैं कि भाई अपने खेत में जो है वो मूंगफली की जो है उस अच्छी तरह से ग्रोथ हो गई, मूंगफली बढ़ गई है, तो अपन इस चीज़ का ध्यान रखें किसी तरह का कोई रोग तो नहीं है। जैसे पीलिया रोग है, पत्ते पीले पीले हो जाते हैं, या फिर किसी तरह का कोई डिजीज या वायरस तो नहीं है, या फिर बाद में अपन ये देखें कि इसके अंदर जो है नीचे वो सफ़ेद लट तो लगी हुई नहीं है, तो सफ़ेद लट के लिए वो क्लोरोपाइरीफास काम में ले सकते हैं। तो और अपन जैसे पीलिया रोग है तो उसके लिए सल्फर युक्त रसायन काम में ले सकते हैं। जैसे सल्फ्यूरिक एसिड का जो है अपन एक बार जो है 0.1% का स्प्रे करवा दें, या फिर सल्फर जो है ऊपर से जो है उसका भी छिड़काव करवाएं। तो इस तरह से ये जो है मूंगफली की फसल अपन को अच्छी इनकम देगी, अच्छी पैदा देगी और इसकी ग्रोथ अच्छी होगी। आइए अब एक नजर डालते हैं राज्य की कुछ चुनी हुई मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर।
किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता न्यूज 18 राजस्थान, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadatarajasthan@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180041922155 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।